हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कृपा किड्स एकेडमी। स्टूडेंट्स, आज मैंने एमएमएस के सेकेंड पेपर एसएटी से हिस्ट्री सब्जेक्ट को लिया है और इसके सेकेंड लेसन यूरोप एंड इंडिया से रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हम देखने वाले हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1, द मूवमेंट दैट बिगेन अगेंस्ट रिलीजियस रिचुअल्स इज नोन एज। तो यूरोप में पास्ट टाइम में रिलीजियस रिचुअल से रिलेटेड बहुत सारे अफवाहें फैला दी गई थी। जो कैथोलिक रोमन चर्च थे उसके पृष्ठ जो थे वो इग्नोरेंस, पीपल्स के इग्नोरेंस का बहुत फ़ायदा उठाने लगे थे और रिलीजियस रिचुअल्स के थ्रू उनको बहुत सताया जाने लगा था। तो पीपल्स ने जो उनके अगेंस्ट में वॉर चालू किया, एक मूवमेंट चालू किया था, राइट, उसे क्या नाम दिया गया? रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट। तो ये आपका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13th to 16th सेंचुरी पीरियड इज नोन एज द पीरियड ऑफ। तो 16th एंड 13th सेंचुरी के बीच का जो पीरियड था वो एज ऑफ रिनांस के नाम से जाना जाता है, राइट, क्योंकि इस टाइम पे बहुत सारे रिलीजियस मूवमेंट हुए थे, इसलिए इसे एज ऑफ रिनांस कहा जाता है। हु इज नोन एज द ऑल राउंड पर्सनालिटी ऑफ द पीरियड ऑफ रिनांस। उस टाइम के रिनांस के पीरियड के टाइम का एक ऑल राउंड पर्सनालिटी था, ठीक है, जिसका नाम था लियोनार्डो द विंची। नेक्स्ट क्वेश्चन है द ओवरलैंड ट्रेड रूट्स ज्वाइनिंग एशिया एंड यूरोप वेंट थ्रू ब्लैंक्स सिटी। जो ओवरलैंड ट्रेड रूट था एशिया एंड यूरोप के बीच, राइट, वो कौन सा था? तो क्या आएगा? आइलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, इन विच सेंचुरी यूरोपियन सेलर वेंट ऑन एक्सपेडिशन टू डिस्कवर सी रूट टू इंडिया। तो यूरोप में बहुत सारे ऐसे सेलर हुए जो इंडिया को डिस्कवर करना चाहते थे, ठीक है, तो वो टाइम था 15th सेंचुरी। तो दैट इज योर आंसर। एंड नेक्स्ट है, तो इसी दरमियान इन विच कंटिनेंट इज केप ऑफ गुड होप सिचुएटेड। तो इसी बीच उन लोगों ने इंडिया को डिस्कवर करने के बीच में एक अलग ही कंटिनेंट को डिस्कवर किया था जिसका नाम डाला उन लोगों ने केप ऑफ गुड होप, जो कहाँ पे सिचुएटेड था? अफ्रीका। एंड दिस इज दैट योर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच कंट्रीज टर्न्ड देयर अटेंशन टुवर्ड्स अमेरिका फॉर ट्रेड। तो कौन सी ऐसे कंट्रीज थे जो अमेरिका से ट्रेड करना चाहते थे? तो यूरोपियन कंट्रीज थे जो अमेरिका से ट्रेड करना स्टार्ट किया था। हाउ मैनी कॉलोनीज डिड इंग्लैंड इस्टेब्लिश ऑन द ईस्ट कोस्ट ऑफ अमेरिका। इंग्लैंड ने कितनी कंपनियां अमेरिका में स्टार्ट किया था? तो वो 13 कॉलोनीज थे जो इंग्लैंड ने अमेरिका में स्टार्ट किया था। इन विच ईयर वॉज फ्रेंच रिवॉल्यूशन इस्टेब्लिश्ड। फ्रेंच रिवॉल्यूशन कब हुआ था? 1789 AD में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन द लेटर पीरियड ऑफ सेंचुरी देयर वेयर मेनी टेक्नोलॉजिकल रिवॉल्यूशन इन यूरोप। यूरोप में बहुत सारे टेक्नोलॉजिकल रिवॉल्यूशन हुए थे और वो टाइम था 18th सेंचुरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है ट्रेड विथ ब्लैंक्स कंट्रीज वॉज वेरी प्रॉफिटेबल एंड रेस्पॉन्सिबल फॉर इकोनॉमिक प्रोस्पेरिटी। इकोनॉमिकली बहुत जो प्रॉस्पेरिटी से भरपूर थे वो कौन से कंट्रीज थे और उनके साथ ट्रेड करना बहुत ही अच्छा था? तो ये थे ओरिएंटल कंट्रीज। दैट इज योर आंसर। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं, अ सिस्टम इन विच अ पावरफुल कंट्री कंट्रोल्स अदर कंट्रीज एंड एस्टैब्लिश मेनी कॉलोनीज इज। ऐसे पावरफुल बहुत सारे कंट्रीज थे जो अपने कम पावर वाले कंट्रीज पे कॉलोनी बनाते थे और वहाँ से अपना ट्रेड शुरू करते थे। तो ऐसे जो सिस्टम थे उसे क्या कहा जाता था? इम्पेरियलिज्म।
नेक्स्ट है इन विच ईयर डिड द ब्रिटिश इस्टेब्लिश ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी इन इंडिया। ब्रिटिश जो थे वो इंडिया में पहली बार ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब किए थे, तो वो हो जाएगा 1600 AD में हुआ था। और उस टाइम पे इंडिया का एम्पायर कौन था, हु वॉज द एम्पायर ड्यूरिंग द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया फॉर्मेशन इन इंडिया। जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया में आई थी तब इंडिया में एम्पायर कौन था, एम्पायर जहांगीर। नेक्स्ट द वॉर्स बिटवीन इंग्लैंड एंड फ्रांस आर नोन एज। इंग्लैंड एंड फ्रांस के बीच 3 वॉर हुए थे और उनको क्या कहा जाता है, कार्नेटिक वॉर। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन विच ईयर वॉज बैटल ऑफ प्लासी हेल्ड। प्लासी का वॉर हिस्ट्री में काफ़ी फेमस वॉर था और ये बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला और ब्रिटिश के बीच हुआ था जो 1757 AD में हुआ था। नेक्स्ट है इन विच स्टेट वॉज द बैटल ऑफ बक्सर वॉर फाउट। बक्सर वॉर कहाँ हुआ था, बक्सर वॉर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और बिहार के बीच में हुआ था, जो इस वॉर के बाद ब्रिटिश को रिवेन्यू कलेक्ट करने का राइट मिल गया था बिहार में। तो ये प्लेस था, ये स्टेट है बिहार, जहाँ पे बक्सर बैटल हुआ था। नेक्स्ट है नेम द रूलर ऑफ मैसूर हु डाइड इन द बैटल ऑफ श्रीरंगपट्टना इन 1799 AD। तो मैसूर का नवाब, फेमस नवाब था टीपू सुल्तान। नेक्स्ट है इन द बिगिनिंग ऑफ 19th century द पावर इन पंजाब वॉज इन द हैंड्स ऑफ। तो 19th century के बिगिनिंग में पंजाब का जो पावर था वो किसके हाथ में था, रंजीत सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन ब्लैंक्स सिराजुद्दौला बिकेम द नवाब ऑफ बंगाल। सिराजुद्दौला बंगाल का नवाब कब बने, 1756 AD। थैंक यू।